दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक शानदार फिल्म आइलैंड को, जो आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें आप देखेंगे एक क्यूट से एलियन की कहानी। एक सिंपल क्यूट लव स्टोरी, मगर विलन को मिल जाती है एलियन की शक्ति, जिससे वो हो जाता है बहुत ताकतवर। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। फिल्म की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में, जहां एक उल्का पृथ्वी से टकराती है, जिससे जोरदार विस्फोट होता है। कुछ समय बाद वैज्ञानिक उस पत्थर की जांच कर रहे होते हैं। तभी एक रहस्यमयी शख्स आता है और पूरी टीम को खत्म कर देता है और वो पत्थर चुरा लेता है। इसके बाद कहानी बदलती है और हम एक बिजनेसमैन आर्यन को देखते हैं, जिसके पास वही पत्थर होता है जिसे वो स्पार्क बुलाता है। आर्यन इस स्पार्क का यूज करके पृथ्वी में गड्ढा खोद रहा होता है। दरअसल ये पत्थर इतना ताकतवर होता है कि इसकी ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती। आर्यन इस ऊर्जा को, जिसे वो नोवा गैस कहता है, पृथ्वी के भीतर से निकालना चाहता है और बेचना चाहता है ताकि मोटा मुनाफा हो सके। लेकिन जैसे ही वो स्पार्क की शक्ति बढ़ाता है, पृथ्वी से एक खतरनाक जहरीली गैस निकलने लगती है। तब आर्यन और उसकी टीम वहां से भाग खड़ी होती है। हम देखते हैं कि इस गैस की वजह से पूरे कारखाने में आग लग जाती है और वहां मौजूद सभी लोग मर जाते हैं। इसके बाद इस स्पार्क से एक संकेत अंतरिक्ष में जाता है। वहां से एक यूएफओ निकलता है। फिर हम एक गांव का दृश्य देखते हैं, जहां एक छोटा सा हाथी गड्ढे में फंस गया होता है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा होता है। तभी तम्मी नाम का एक शख्स आता है और बिना हिचक के उस हाथी के बच्चे को बचाने में जुट जाता है। खूब मेहनत के बाद वो उसे निकाल के उसके माता पिता के पास छोड़ देता है। तम्मी दिल का बहुत ही नेक इंसान होता है। कुछ दिन बाद तम्मी के गांव में तारा नाम की एक लड़की बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में सिखाने आती है। तम्मी को तारा पहली ही नजर में भा जाती है। जब तारा बच्चों को पढ़ा रही होती है तो उसको किसी की मदद की जरूरत होती है। तम्मी आगे बढ़कर उसकी मदद करता है। अगली सुबह जब तम्मी अपने खेत पर होता है, तब टिड्डियों का झुंड उसकी पूरी फसल बर्बाद कर देता है। गांव वाले तम्मी से कहते हैं, हमने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि खेत में कीटनाशक डाल देना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो जैविक खेती करनी है, अब भुगतो। तम्मी की माँ भी कहती है कि गांव वाले सही बोल रहे हैं, लेकिन तम्मी कहता है, मैं ऐसी गलत खेती नहीं करूंगा, ये प्रकृति के खिलाफ है। तब गांव वाले उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। यह बात तम्मी की माँ को पसंद नहीं आती। वो तम्मी को शहर भेजने की योजना बनाती है। वो एक आदमी से अपने ट्रैक्टर को उठवा लेती है। वो आदमी कहता है, मैं ये ट्रैक्टर ले जा रहा हूँ क्योंकि तेरी माँ ने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। जब तक पैसे नहीं मिलते ट्रैक्टर नहीं दूंगा। तम्मी की माँ सोचती है कि अब उसका बेटा पैसा कमाने शहर जाएगा, लेकिन तम्मी कहता है, कोई बात नहीं, मैं बिना ट्रैक्टर के भी खेती कर लूंगा। ये सुन के उसकी माँ हैरान रह जाती है। उसके बाद उसकी माँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। तब जाके तम्मी भी कहता है, ठीक है, मैं शहर जाऊंगा पैसा कमाने। और अगली शाम ही वो चेन्नई पहुंच जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो एलियन भी स्पार्क पत्थर को लेने के लिए चेन्नई की ओर आ रहा होता है। उधर आर्यन अपने निवेशकों को अपनी योजना बताता है कि उसे ऐसी चीज मिली है जिससे वो पृथ्वी से जितनी चाहे उतनी ऊर्जा निकाल सकता है। ज्यादातर निवेशक उसकी योजना में पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक शख्स कहता है, इससे पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। वो मना कर देता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो आर्यन की साथी एलिजा उसे मार देती है। फिर आर्यन बाकी निवेशकों को एक रोबोट दिखाता है, जिसे वो अपने कारखाने में इस्तेमाल करेगा ताकि किसी की जान न जाए। ये देख के सभी निवेशक उसकी कंपनी में पैसा लगा देते हैं। अब तम्मी चेन्नई पहुंचता है। तभी वो 2 चोरों को देखता है जो एक महिला का पर्स छीन रहे थे। तम्मी उनकी बाइक गिरा देता है, जिसके बाद चोर उसके पीछे पड़ जाते हैं। तम्मी साइकिल लेकर किसी तरह वहां से भाग निकलता है। तभी सीन चेंज होता है और हम टाइसन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो एक बड़ा गुब्बारा पकड़े खड़ा होता है। तम्मी उससे टकरा जाता है और गुब्बारा उड़ जाता है। टाइसन और उसका साथी तम्मी को पकड़ लेते हैं। उनका बॉस आकर कहता है, तूने मेरे 5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, अब बता ये पैसा कौन देगा। तभी तम्मी पूछता है, एक गुब्बारे की कीमत 5 लाख? टाइसन उसे बताता है कि उनकी सरप्राइज एजेंसी है, जो रात 12 बजे लोगों को सरप्राइज देती है। तम्मी ने उनकी सारी योजना को बिगाड़ दिया। बॉस कहता है, इसे अपने साथ ले चलो, इससे पूरा हिसाब लेंगे। तम्मी बताता है कि वो गांव से कर्ज चुकाने आया है, उसे नौकरी चाहिए। तो बॉस उसे अपने साथ काम पे रख लेता है। फिर ये लोग अपने ऑफिस पहुंचते हैं, जो एक पानी की टंकी पे बना होता है।
तभी बॉस को एक नया ऑर्डर मिलता है जिसमें एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहता है। तो ये लोग चुपके से उस लड़के के घर में सजावट करते हैं और तम्मी की नजर तारा की तस्वीर पे पड़ती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। सजावट के बाद जब लोग नीचे आते हैं तो वो शख्स कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड को अभी तक सरप्राइज नहीं मिला है। तब पता चलता है कि वे लोग गलत घर में सजावट कर रहे थे। ये जान के तम्मी खुश होता है कि तारा सिंगल है। जब तारा अपने कमरे में आती है तो सजावट देखकर हैरान हो जाती है। टाइसन ने कमरे में कुछ बम भी रखे थे जिससे धमाका होता है और तारा डर के बाहर आ जाती। इसके बाद हम एलियन को देखते हैं जो एक खाली जगह पे अपना यूएफओ उतारता है। वो अपने डिवाइस से लोगों की भाषा और उनके बारे में जानने लगता है। भटकते हुए वो आर्यन के लैब तक पहुंचता है। वो अदृश्य होकर सारी सिक्योरिटी तोड़कर अंदर चला जाता है और गलती से एक आदमी से टकरा जाता है। वो उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड देखते हैं कि एक आदमी हवा में लटक रहा है। तभी एलियन दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। आर्यन को सिग्नल मिलता है कि कोई सिक्योरिटी में घुसा है। वो जल्दी से लैब की ओर दौड़ता है। एलियन एक और दरवाजा पार करता है। तभी सायरन बजने लगते हैं और वो जाल में फंस जाता है। कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन सभी उसे घेर लेते हैं। आर्यन आता है और जैसे ही कांच पे हाथ रखता है, एलियन उससे छू के उसके सारे इरादों को जान लेता है। गुस्से में वो आर्यन को अपनी शक्ति से झटका देता है। आर्यन का आदमी उस चैम्बर में जहरीली गैस छोड़ देता है। एलियन बाहर निकलने के लिए सभी पे हमला कर देता है, जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं। वो कांच तोड़ के स्पार्क लेने जाता है। एलियन स्पार्क लेके लैब से निकलता है। तभी एलिजा अपने टीम के साथ उस पे हमला करती है। गैस का असर होने से एलियन पूरी तरह से होश में नहीं होता। वो अपने यूएफओ की ओर भागता है क्योंकि उसका मिशन स्पार्क को अपने ग्रह ले जाना था, वरना इंसान उससे पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। एलियन भाग निकलता है और एलिजा उसके पीछे जाती है। आगे एलिजा एलियन का पीछा करते हुए यूएफओ से टकरा जाती है। इधर तम्मी और उसके साथी कहीं जा रहे होते हैं। तभी एलियन उसके सामने आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में वे गाड़ी कहीं और ठोक देते हैं। अगली सुबह पुलिस चालान भरवाती है। एलियन पास के साइंस एग्जीबिशन में बेहोश पड़ा हुआ होता है। उसे होश आता है। तम्मी को पुलिस डांट रही होती है। तभी उसकी नजर तारा पे पड़ती है जो एग्जीबिशन में जा रही होती है। तम्मी अपने बॉस को बहाना बनाकर एग्जीबिशन में चला जाता है। वहाँ उसे एक बच्चा टैटू दिखता है जो एलियन की पोशाक पहन के लोगों से मिल रहा होता है। तम्मी तारा से मिलता है, लेकिन तारा उसे नहीं पहचानती। तम्मी उसे अपने गांव की बातें बताने लगता है। तब जाके तारा को याद आता है कि वो लोग पहले कहाँ मिले थे। ये बातें उन दोनों के बीच हो ही रही थी। तभी गैस लीक होने की वजह से आग लग जाती है। तम्मी बच्चों को बचाने लगता है। अंदर कई बच्चे बेहोश पड़े होते हैं। तम्मी सोचता है कि उन्हें एक साथ कैसे निकाला जाए। तभी सारे बच्चे हवा में उड़ के बाहर पहुंच जाते हैं। ये सब दरअसल एलियन कर रहा होता है। तम्मी बाहर आकर हैरान होता है कि बच्चे आखिर कैसे बच गए। उसी वक्त एलियन पे जलता हुआ कबाड़ गिर जाता है। तम्मी उसे बचाता है, सोचता है कि ये वही बच्चा टैटू है। वो उसे स्कूल वैन में लेटा के अस्पताल ले जाने लगता है। रास्ते में एलियन को होश आ जाता है। वो तम्मी को छूकर उसकी पूरी कहानी जान लेता है और अपनी असलियत भी उसको बता देता है। तम्मी डर के उसे रास्ते में छोड़ के भाग जाता है। एलियन देखता है कि उसका स्पार्क गायब है। इधर आर्यन को होश आता है। उसका एक हाथ खराब हो चुका होता है जिसे एलियन ने छुआ था। उसका आदमी बताता है कि एलियन ने स्पार्क चुरा लिया है। आर्यन गुस्से में सबको डांटता है कि उसे स्पार्क चाहिए किसी भी कीमत पे। एलियन तम्मी के पीछे उसके कमरे में पहुंच जाता है। वहां लोग उसे देख के डर जाते हैं। टाइसन उसे बेहोश कर देता है और बांध देता है। एलियन के ताकतवर होने के बावजूद ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उसकी एकमात्र कमजोरी जहरीली गैस है। होश में आने पर एलियन बताता है कि उसे स्पार्क लेकर अपने ग्रह लौटना है। लोग डरते हैं और तम्मी उसका नाम टैटू रख देता है। तभी तारा तम्मी से मिलने आती है और बच्चों को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। टैटू तम्मी को छूकर जान लेता है कि वो तारा से प्यार करता है। तारा के जाने पर टैटू उसके ऊपर फूलों की बारिश करता है, जिसे तारा बहुत पसंद करती है और सोचती है कि ये तम्मी ने किया है। तम्मी अपने बॉस से कहता है कि प्लीज टैटू को भी टीम में रख लीजिए, जिसके बाद टैटू उनकी टीम में शामिल हो जाता है। ये लोग मिलके खूब मस्ती करते हैं और काम में भी तरक्की करते हैं। तारा और तम्मी भी करीब आ जाते हैं। एक दिन तम्मी देखता है कि टैटू अपने ग्रह को बहुत याद कर रहा है। इधर आर्यन के बेस पे एलिजा उसे बताती है कि डॉक्टर विलियम्स, जो कि एक यूएफओलॉजिस्ट है, वो एलियन को पकड़ने में इनकी मदद कर सकता है।
आर्यन विलियम्स को बुलाता है। विलियम्स यूएफओ की जांच करता है और कहता है कि अगर एलियन शहर में है तो उसकी डिवाइस उसे ढूंढ सकती है। वो कई ड्रोन उड़ाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तारा एक बच्ची के पास जाती है जिसे लास्ट स्टेज कैंसर होता है। तम्मी टैटू के साथ वहां जाता है। बच्ची की माँ बहुत रोती है। टैटू तम्मी का हाथ बच्ची पे रखवाता है और उसके कैंसर सेल्स खत्म कर देता है। बच्ची ठीक हो जाती है। टैटू को पता चलता है कि स्पार्क बच्ची के पास ही है। वो उसे ले लेता है। जब एग्जीबिशन में आग लगी थी तब टैटू के हाथ से ये गिर गया था और बच्ची ने उसे अपने पास रख लिया था। आगे टैटू समझ जाता है कि ड्रोन उसे पकड़ने के लिए उड़ रहे हैं। वो तम्मी और तारा को लेकर भाग जाता है। विलियम्स आर्यन को बताता है कि एलियन का पता चल गया है। वो उसे पकड़ने के लिए एक बंदूक देता है जिसकी गोली से इंसान जम जाता है। वो कहता है कि एलियन को बाहर निकालने के लिए यूएफओ का सिग्नल भेजो। तम्मी तारा को टैटू के बारे में सब सच बता देता है। तारा बहुत ही हैरान हो जाती है। टैटू कहता है कि वो यहाँ घूमने नहीं आया है बल्कि स्पार्क को वापस लेने आया है। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ एलियंस आपस में बात कर रहे होते हैं कि स्पार्क का वापस लाना बहुत जरूरी है। उनका लीडर कहता है कि पृथ्वी का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए टैटू को मिशन पे भेजा जाता है। प्रेजेंट में टैटू को स्पेसशिप का सिग्नल मिलता है। तम्मी कहता है कि ये चाल है, लेकिन टैटू कहता है कि उसे जाना होगा। स्पेसशिप के पास पहुंचते ही विलियम्स को सिग्नल मिलता है। आर्यन के लोग टैटू को पकड़ने आते हैं, लेकिन टैटू सबको मार गिराता है और बहुत ही अच्छी फाइट सीन्स होती है दोस्तों। लेकिन विलियम्स उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी तम्मी उसे छुड़ाने आ जाता है और कहता है कि वो स्पेसशिप से निकल जाए। टैटू जाने लगता है, तभी एलिजा तम्मी पे वार करती है और उसे मार देती है। टैटू वापस लौटता है लेकिन उसकी सिग्नल डिवाइस गिर जाती है। वहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि टैटू अपनी सारी ताकत तम्मी में डाल देता है, जिससे तम्मी वापस जिंदा हो जाता है और उसके घाव ठीक हो जाते हैं। एलिजा विलियम्स की बंदूक से टैटू को जमा देती है और उसे ले जाती है। टैटू को होश आता है। आर्यन स्पार्क मांगता है लेकिन टैटू मना कर देता है। आर्यन उसके खून को निकलवाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तम्मी को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि अब उसका बचना मुश्किल है। तभी तम्मी को होश आ जाता है और उसके जख्म अपने आप ठीक हो गए होते हैं। टैटू की शक्तियाँ अब उसमें होती है। तम्मी जहाँ भी गड़बड़ देखता है उसे ठीक करता है। उसे लगता है कि टैटू अपने ग्रह चला गया है। इधर आर्यन टैटू का खून खुद में डलवाता है जिससे उसका हाथ ठीक हो जाता है और उसे भी टैटू की शक्तियाँ मिल जाती है। टैटू होश में आकर कांच तोड़ के बाहर निकलता है और सबको मार के जाने लगता है। तभी आर्यन उसे रोकता है और स्पार्क मांगता है। तभी विलियम्स वहां पे आ जाता है और एक और एलियन के हवा में होने के बारे में बताता है। इधर तम्मी यूएफओ वाली जगह पे पहुंचता है तो उसे टैटू का सिग्नल डिवाइस मिलता है। तो वो सोचने लगता है कि ये डिवाइस आखिर टैटू के साथ क्यों नहीं है। अगले दिन तम्मी और तारा एक प्रोग्राम में होते हैं। विलियम्स को एलियन का सिग्नल मिलता है। आर्यन के लोग वहां पहुंच जाते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं। तम्मी अपनी शक्ति से सबको सबक सिखा देता है। तभी वहां पे आर्यन आता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तम्मी आर्यन को छूकर जान लेता है कि टैटू उसके कब्जे में है। आर्यन तम्मी को मारता है और तभी उसकी जेब से टैटू का डिवाइस गिर जाता है जिसमें स्पार्क था। तभी एलिजा तम्मी को बंदूक से जमा देती है और स्पार्क लेकर चली जाती है। इधर लैब में टैटू विलियम्स को भविष्य दिखाता है कि स्पार्क से पृथ्वी तबाह हो जाएगी। विलियम हैरान हो जाता है। तभी वहां पे आर्यन आता है। अब वो इतना ताकतवर हो चुका था कि उसे किसी की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो अपने निवेशकों को जहरीली गैस देकर मार देता है। आर्यन स्पार्क से पृथ्वी में छेद करना शुरू कर देता है जिससे जहरीली गैस फैलने लगती है और शहर में आग लग जाती है। जब तम्मी को गाड़ी से ले जाया जा रहा होता है तब हम देखते हैं कि वो जमा हुआ होता है, लेकिन अपनी शक्ति से वो उसे तोड़ के बाहर आ जाता है। तभी विलियम्स तम्मी को कॉल करके बताता है कि टैटू को दूसरे बेस ले जा रहे हैं। तम्मी उसे बचाने चला जाता है। वो अपनी शक्ति से सबको मारता है और अंत में टैटू को बचा लेता है। कभी एलिजा तम्मी पे गोली चला देती है। विलियम्स उसे बचाने के चक्कर में उसके आगे आके मर जाता है। हम देख पाते हैं कि टैटू की शक्तियाँ खत्म हो चुकी होती है। एलिजा अब उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी तारा वैन से उसे उड़ा देती है और दोनों को लेकर वहां से चली जाती। ये लोग प्लान बनाते हैं कि टैटू को स्पेसशिप तक पहुंचाना है। टाइसन उन्हें एक गुब्बारे से आर्यन की लैब तक पहुंचा देता है।
लैब में एलिजा अपने रोबोट से उन पे हमला करती है। तम्मी और टैटू मार खाते हैं, लेकिन हाथ मिलाने पे उनकी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाती है और टैटू में भी शक्तियाँ वापस आ जाती है। वो लोग एलिजा को मार देते हैं। टैटू स्पेसशिप में जाता है और दोनों वहां से बाहर निकल आते हैं। तम्मी और टैटू आर्यन के बेस पे जाते हैं। वहां गार्ड्स को पीट कर वो अंदर पहुंचते हैं। आर्यन से उनकी लड़ाई होती है। आर्यन दोनों पे भारी पड़ता है, लेकिन लड़ाई में छेद करने वाली मशीन ही पलट जाती है और सब तहस नहस हो जाता है। तम्मी आर्यन को संभालता है और टैटू स्पार्क निकाल लेता है। तभी आर्यन एक चट्टान के नीचे दब के मर जाता है, जिसके बाद तम्मी और टैटू वहां से निकल आते हैं और पूरा बेस मिट्टी में मिल जाता है। यहाँ पर तम्मी और टैटू ने मिलकर पृथ्वी को बचा लिया था दोस्तों। आगे टैटू अपने दोस्तों को अलविदा कह के अपने ग्रह चला जाता है। तम्मी उसे बहुत याद करता है। कई दिन बीत जाते हैं। तम्मी एक दिन मंदिर में होता है। वहाँ एक बच्ची डूब रही होती है। तम्मी अपनी शक्ति से उसे बचा लेता है और हमें पता चलता है कि तम्मी के पास अभी भी टैटू की शक्तियाँ मौजूद हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट्स आप तक पहुंच सके। मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए फ्रेश और मजेदार वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।